हेलो बच्चों, कैसे हो? लास्ट टाइम हमने मोशन इन प्लेन से रिलेटेड बहुत सारे वेक्टर्स डिस्कस किए, लाइक स्पेशली यूनिट वेक्टर, देन पैरेलल वेक्टर्स, अपैरेलल वेक्टर्स, ऑपोजिट वेक्टर्स, जीरो वेक्टर्स, सब हमने डिस्कशन किया। एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द addition of vectors, specially addition of vectors, because vectors cannot be added algebraically. So we have also studied the two type of method for the vector addition. First, triangle method, second parallelogram method. दोनों मेथड वैसे एक ही है, जैसे हम बोल देते हैं कि ट्रायंगल मेथड, इन ट्रायंगल मेथड द सेकंड वेक्टर शुड बी ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मतलब द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर शुड बी ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, देन द टेल ऑफ फर्स्ट एंड हेड ऑफ सेकंड, उसको जो कनेक्ट करेगा दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। एंड in method of parallelogram method, then both the vectors, tail of both the vector at the same position like this, तो भी उसके जो बीच में से निकलेगा this is the resultant vector। और दोनों में अगर हम बोल दें कि वेक्टर a and b है, then resultant vector is a plus b। तो यहां तक हमने एज ए एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमने कर दिया। अब उसी में अगर हम उसके थोड़ा ऐसे आगे चले, देन द एडिशन ऑफ वेक्टर फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं, फॉर द वेक्टर एडिशन a plus b is equal to the b plus a plus b करो कि b plus a करो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसी में अगर हम उसका एग्जांपल लें कि सपोज दिस इज अवर a वेक्टर एंड यहाँ पर हम पैरेललोग्राम मेथड यूज करें, देन दिस इज अवर b वेक्टर, देन दिस वन इज अवर रिजल्टेंट। अब तुम ऐसा बोलो कि ये है मेरा b वेक्टर, तो इसके लिए बोलो तो a प्लस बी, दिस इज ऑल्सो a वेक्टर, इसके लिए बोलोगे तो b प्लस a, देन r इज इक्वल टू a प्लस b, लिखो कि b प्लस a डजंट मैटर। देन सेकंड वन, इफ मोर देन टू वेक्टर्स, चलो थ्री वेक्टर्स और उसको तुम्हें ऐड करना है, लाइक a प्लस b प्लस सी करो, मतलब a प्लस बी जो रिजल्टेंट मिलेगा उसमें से ऐड करो, अदरवाइज a प्लस b प्लस सी, तो भी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि तुम पहले b प्लस सी को ऐड करो उसमें a ऐड करोगे, या फिर a प्लस b का जो रिजल्टेंट मिले उसमें c ऐड करो, नो चेंज इन आवर आंसर, a प्लस b प्लस सी, अदरवाइज a प्लस b प्लस सी करो। चलो अब यहां पर आफ्टर एडिशन ऑफ वेक्टर अगर हम बोल दे सब्ट्रैक्शन, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, but I can say subtraction is also one type of addition। हाँ, ये कैसे सब्ट्रैक्शन एडिशन कैसे हुआ? चलो मैं ऐसा बोलूं कि हमें कोई भी एक रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए जिसमें हमें a माइनस बी मिले, मतलब हमें a को b को a में से माइनस करना है, और इंटरेस्ट द रिजल्टेंट एज a माइनस b। चलो तो अब यहां पर मैं ऐसा बोल देता हूं कि सपोज दिस वन इज वेक्टर a, कंसीडर वेक्टर b इन दिस डायरेक्शन, देन दिस वन इज r is
a प्लस बी, तो ये तो एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन कहां से हुआ? बट अगर मैं यही b की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, ऐसे में ड्रॉ करूं, देन आई शुड राइट माइनस बी। बी की जो भी है डायरेक्शन उसको मैं रिवर्स ड्रॉ करूं, देन इट इज माइनस बी। थिंक अबाउट द ऑपोजिट वेक्टर्स, देन हियर b एंड माइनस b आर ऑपोजिट वेक्टर्स। तब ये जो है इसका रिजल्टेंट होगा, जैसे मैं यहां पर बोल दूं O P and Q, then OQ is the resultant of A and B, that is R is equal to A plus B। अब यहां पर मैं कोई भी नाम दे दूं, चलो एज ए S, then OS, तो O is the resultant of A plus माइनस B। देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है, मतलब हमें उसका सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, वन टाइप ऑफ एडिशन, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हम ऐसा बोलते हैं कि इन दोनों का एडिशन है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं a प्लस ऑफ माइनस बी, समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई इट इज a माइनस बी, क्योंकि तुम ऐसा सोचोगे सब्ट्रैक्शन है तो यहां तो अगर माइनस करने जाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि a माइनस ऑफ माइनस बी, देन इट इज a प्लस बी, बट ऐसा तो ये सही नहीं होगा। देन दैट्स व्हाई वी कैन यूज द वर्ड सब्ट्रैक्शन इज आल्सो वन टाइप ऑफ एडिशन, कि अगर तुम्हें इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है तो सब्ट्रैक्शन में क्या करो, जो भी है वेक्टर को ऑपोजिट सोचो, और जो रिजल्टेंट है वो तो इन दोनों का एडिशन ही होगा, तो ये प्लस माइनस माइनस, दिस इज a माइनस b, दैट्स व्हाई वी कैन से द सब्ट्रैक्शन इज आल्सो वन टाइप ऑफ एडिशन। बस उसमें कोई भी एक डायरेक्शन तुम रिवर्स ले लो, देन इज ए केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो यहां पर हमने जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, बस ये इसको तो हमें इतना ही करना है। चलो अब आज एक हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जिसको अनदर वे में बोल सकते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। That means if our vector A कुछ ऐसी डायरेक्शन में है, तब अगर मैं इसका जो भी टेल है उसको मैं ओरिजिन पे कंसीडर करूं, मतलब ड्रॉ द ए वेक्टर सच ए वे दैट टेल ऑफ ए इज एट ओरिजिन, देन वी कैन से A makes some angle with x axis, कुछ भी एंगल तो होगा, कंसीडर एज ए थीटा। देन OP is the vector A। अब P का कुछ भी कोऑर्डिनेट होगा, x एक्सिस पर उसकी कुछ वैल्यू होगी, y एक्सिस पर उसकी कुछ वैल्यू होगी यहां पर। तब अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं ऑन x एक्सिस, तो यहां से ये सपोज मैं बोल देता हूं m, इट इज OM, लाइक यहां पर, देन इट इज n, ON, देन OM and ON इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, मतलब जो वेक्टर है उसका x एक्सिस के ऊपर पार्ट कितना है, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट, अनदर वे प्रोजेक्शन। तो वी कैन से द कंपोनेंट ऑफ A ऑन x एक्सिस, मतलब जो वेक्टर है इन टू डायमेंशन, उसका x एक्सिस के ऊपर उसका पार्ट कितना है, वो कितना एज ए लेंथ कवर करता है, उसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ A, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन x एक्सिस।
फिर अगर मैं बोलूं ON, तो ON इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ A ऑन y एक्सिस, मतलब A का y एक्सिस के ऊपर पार्ट कितना है। अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं तो वही कोऑर्डिनेट उसके कंपोनेंट बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ऐसे 3 and 4, तो ऑन x एक्सिस 3 वैल्यू होगी और एंड y एक्सिस 4 वैल्यू। जनरल केस में बोल देंगे OM is the x component of A and ON is the y component of A। तो चलो अब अगर हमें OM चाहिए तो यहाँ पर जैसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें OM चाहिए और OP की वैल्यू हमें पता है दैट इज A, तो OP की वैल्यू A है। अब यहाँ पर ट्रायंगल मेथड से अगर हम इसमें cos थीटा ले लें, देन cos थीटा इज इक्वल टू OM एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन cos थीटा इज इक्वल टू OM अपॉन A because OP is A, therefore OM is equal to A cos थीटा। अगर मैं OM को AX लिख दूं, X क्यों लिखा, दिस इज द X कंपोनेंट ऑफ A on X एक्सिस है इसलिए, देन आई कैन से AX इज इक्वल टू A cos थीटा। द सिमिलरली इफ आई यूज sin थीटा, then opposite PM upon hypotenuse OP says that A1 that PM is equal to OM, then sin theta is OM, OP तो A है ही हमारा, then OM is equal to A sin theta and ON is A1, then AY is equal to A sin theta। So this is called projection of component of A on x axis, that is A cos theta, component of A on y axis is A sin theta। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ऑलवेज x एक्सिस के ऊपर cos थीटा ही आएगा और y एक्सिस के ऊपर sin थीटा ही होगा। जस्ट आई एम गिविंग अनदर एग्जांपल कि अगर ये xy प्लेन में जो वेक्टर b है मेक्स एंगल थीटा विद y एक्सिस, तो यहां पर और यहां पर अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे, देन M O and N, तो यहां पर अगर मैं cos थीटा ले लूं, देन cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज OM अपॉन B, और ये तो हम y कंपोनेंट ही बोलेंगे। on y axis component is y, that is by, on x axis component is b का है इसलिए bx। then what we can say about the on को मैं सब्जेक्ट कर दूं and that is say as a by, then it is b cos theta। then similarly अगर मैं x axis के लिए करूं, then it should be b sin theta। sin theta कंसीडर करो तो sin theta ऑपोजिट, तो यही हो जाएगा अपॉन हाइपोटेन्यूज b, then bx is equal to b sin theta। तो देखो y एक्सिस के ऊपर कौन सा हुआ cos और x एक्सिस के ऊपर कौन सा हुआ sin। इसका मतलब कि ऐसे कभी भी मगप नहीं करना है तुम्हें कि x एक्सिस के ऊपर cos ही आएगा और y एक्सिस के ऊपर sin ही आएगा, लेकिन वो अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यस एंगल के ऊपर थीटा। तो जहां थीटा जो है जिसके साथ एंगल बना है उसके ऊपर cos कंपोनेंट आएगा। देखो A makes angle theta with x axis, then cos component on x axis and sin component on y axis। B makes angle theta with y axis, then y axis के ऊपर cos कंपोनेंट आएगा और x axis के ऊपर sin कंपोनेंट आएगा।
और ये दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि ax and ay परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन बोथ द कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तब ऐसा एक हम शॉर्टकट बना देते हैं याद रखने के लिए कि जो एंगल है, एंगल को अगर हम हिंदी में बोलने जाए तो उसको बोलते हैं कोण, कि एंगल हिंदी में हम बोलेंगे कोण। तो ऐसा याद रखो, जिधर का कोण उधर का कॉस। क्या याद करेंगे हम? जिधर का कोण उधर का कॉस, मतलब ए वेक्टर। तो ए वेक्टर ने किसके साथ एंगल बनाया? x के साथ। तो जिधर का कोण उधर का कॉस, जिसके साथ एंगल बना है उसके साथ कॉस कंपोनेंट आएगा, तो उसके परपेंडिकुलर पर तो साइन आएगा ही। ऐसे ही जिधर का कोण उधर का कॉस, मतलब b ने थीटा एंगल y एक्सिस के साथ, देन वी शुड राइट by is equal to b cos थीटा। अब तुम्हें हर बार ऐसा कुछ ट्रायंगल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कभी भी कोई भी एंगल तुम्हें दे दिया और उसके डायरेक्ट तुम्हें कंपोनेंट पूछे हैं, अदरवाइज कंपोनेंट हमें लेने हैं, तो सिर्फ तुम्हें वही एंगल देखना है कि किसके साथ उसने एंगल बनाया। बस जिधर का कोण उधर का कॉस, जिसके साथ एंगल बना दे उसके ऊपर कॉस कंपोनेंट ले लो, बाकी के ऊपर साइन कंपोनेंट ले लो। तो चलो हम यहाँ पर इसी को थोड़ा आगे रिप्रेजेंट करें कि जैसे हमने बोल दिया कि ax is equal to a cos थीटा, ay is equal to a sin थीटा। तब अगर ये हम इसको वेक्टर ही रिप्रेजेंट करें, तब याद रखो कि x, y एंड z एक्सिस पर उसका यूनिट वेक्टर फिक्स है। ऑल्सो वी हैव डिस्कस अबाउट द यूनिट वेक्टर which having value unit 1 and it represent the direction। तो याद रखो कि x, y एंड z एक्सिस के ऊपर यूनिट वेक्टर फिक्स है। तो ऑन x एक्सिस यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड एज i कैरेट, y एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है j कैरेट एंड z एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है k कैरेट। तब यूनिट वेक्टर से रिलेटेड हमने ऐसा डिस्कशन कर रखा है कि चलो a का अगर यूनिट वेक्टर हुआ देन इट इज वेक्टर a डिवाइडेड बाय इट्स वैल्यू, और वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ओनली a, देन वेक्टर इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तब अगर मुझे ये जो वेक्टर है x एक्सिस का, अगर उसको मुझे वेक्टर के टर्म्स में लिखना है, मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं कि OM एज ए वेक्टर, तो वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड हुआ मेरा AX एंड ऑन x एक्सिस यूनिट वेक्टर इज I कैरेट। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब हमें यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स करने हैं और उसके साथ साथ उसका एडिशन की भी अलग से मेथड करनी है। देन अगर ऐसा मैं बोल दूं कि ON वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा AY और उसका होगा J कैरेट। देन वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। चलो अब किसी को अगर मैं OM को वेक्टर AX ही लिखूं कि वेक्टर में AX बिकॉज इट इज ऑल्सो AX, तो वेक्टर AX, तो वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, मतलब इसका आंसर भी मैं यही लिख सकता हूं, वेक्टर AY इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो चलो अब अगर मैं ऐसे ट्रायंगल रूल या फिर ऐसे पैरेललोग्राम रूल्स लगा दूं मैं, देन फ्रॉम फिगर आई कैन से वेक्टर A इज इक्वल टू AX
plus ay. The resultant vector is ax vector and ay vector. What is ax and ay? Then I can say ax I caret and ay j caret. चलो अब ट्रायंगल रूल से रिलेटेड अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो आई कैन से पाइथागोरस से भी मैं बोल सकता हूं कि OP स्क्वायर मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। जब भी हम मैग्नीट्यूड लेंगे तब यूनिट वेक्टर जो है वो चला जाता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 ही है, तो 1 मल्टीप्लाई में रहेगा नहीं रहेगा कोई मैटर नहीं करता। तो यहां से मैं अगर ऐसा बोल दूं कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, एंड OP तो A ही हो जाएगा, तो S स्क्वायर। तब जैसे मैंने यहां पर बोल दिया कि चलो अब OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, देन इट इज S स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, एंड व्हाट अबाउट द a, देन अंडर रूट a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अब अगर तुम ऐसे भी देखो कि ax है क्या, देन व्हाट इज ax, a cos थीटा, व्हाट इज ay, a sin थीटा। दोनों भी यहां पे रखो, चलो ओरली कैलकुलेशन करो, ax को रखोगे तो s स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, s स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन निकाल दो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, देन a स्क्वायर का रूट होगा a। तो हमने ऐसा ये जो लिखा हुआ है वो भी कुछ ऐसे गलत नहीं लिखा है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ a मतलब a की वैल्यू क्या होगी, तो के जो भी कंपोनेंट है उसके स्क्वायर का एडिशन का रूट a इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो अगर इसी का भी तुम्हें डायरेक्ट मॉड ऑफ a लिखना है, मतलब a की वैल्यू, मॉड ऑफ a मतलब a उसकी वैल्यू, देन इट इज अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, बिकॉज हमने यहां पर क्या बोला कि वैल्यू ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, तो यहां पर ax I कैरेट एंड by j कैरेट आर द कंपोनेंट ऑन x एक्सिस। I के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो श्योरली x कंपोनेंट ही होगा, j कैरेट के साथ जो मल्टीप्लाई में श्योरली इट इज द y कंपोनेंट। देन इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड लेना है तो इसको बोल सकते हैं अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। जैसे ये हम प्रूफ कर सकते हैं तो इसको हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू द अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एडिशन ऑफ स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट है तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर करो, ये भी कंपोनेंट है, यूनिट वेक्टर का कभी स्क्वायर नहीं आएगा। लाइक अगर मैं कुछ चलो बी वेक्टर भी मैं बोल देता हूं जस्ट फॉर द एग्जांपल, जैसे ए वेक्टर बोला, ऐसे ही अगर मैं ऐसा भी लिख दूं कि कंसीडर बी वेक्टर एज ए bx I कैरेट एंड by j कैरेट, तब अगर मुझे इसी का मैग्नीट्यूड लेना है मतलब b लिखूं तो भी चलेगा, मैं मॉड ऑफ b लिखूं देन इट इज bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर एंड मॉड ऑफ b सिंपल एज ए b देन इट इज bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। कोई भी वेक्टर होगा that magnitude of any vector is equal to under root of addition of square of the component। चलो तो ऐसे ये 2 डायमेंशन में हुआ। इफ इट इज इन 3 डायमेंशन, सपोज
आई कैरेट ए वाई जे कैरेट एंड ए जेड के कैरेट. Then what about the mod of A? Value of A, magnitude of A. तो भी ये ऐसे ही होगा कि अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. लाइक बी एक्स आई कैरेट प्लस बी वाई जे कैरेट प्लस बी जेड के कैरेट. Then value of b is under root of bx square plus by square plus bz square. तो आज वैसे हमने कंपोनेंट भी किया और कंपोनेंट के साथ साथ उसका एज ए मैग्नीट्यूड भी कर दिया, आइदर इन 2 डायमेंशन और इन 3 डायमेंशन. 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में मैग्नीट्यूड में कोई भी डिफरेंस नहीं है. चलो अब इसी में हम आगे करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स. तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स 2 डायमेंशन में एज वेल एज 3 डायमेंशन में. तो चलो उसमें क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. तो हमने कर दिया. देखो अब एडिशन ऑफ वेक्टर ही हमें करना है, लेकिन फॉर 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन. एडिशन ऑफ वेक्टर्स. तो जैसे मैं बोल देता हूं ए जो है वो मेरा ए एक्स आई कैरेट एंड ए वाई जे कैरेट है. ऐसे ही बी वेक्टर इज बी एक्स आई कैरेट एंड बी वाई जे कैरेट. तब अगर मैं रिजल्टेंट एंगल बोल दूं, रिजल्टेंट वेक्टर, resultant vector suppose R, then it is A plus B. चलो then what about the A and B? AX I cap, AY J cap, BX I cap, BY J cap. तो यहां पर इन दोनों में हम आई कैरेट जो है दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर है, दोनों में आई कैरेट है, कॉमन निकाल दो. देन ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैरेट प्लस इन दोनों में से जे कॉमन निकाल दो, ए वाई प्लस बी वाई जे कैरेट. तब अगर मैं इसमें ऐसा लिख दूं कि ये जो होगा वो दो जो वेक्टर है ए एंड बी, दोनों का x कंपोनेंट का एडिशन हुआ. तो इसको भी जैसे हमने a प्लस बी रिजल्टेंट r बोला, तो इसका रिजल्टेंट में सपोज लिख देता हूं आर एक्स इंटू आई कैरेट एंड आर वाई जे कैरेट. हियर व्हाट अबाउट आर एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स, मतलब जो दो वेक्टर है उसी के x कंपोनेंट जो रहेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, तो दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर एक ही लाइन पे आ जाएंगे. तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जो वैल्यू मिलेगी सपोज आर एक्स, क्योंकि आर हमारा मेन है, एंड आर वाई इज इक्वल टू ए वाई एंड बी वाई. देन अब यहां से मुझे इसका रिजल्टेंट लिखना है मैग्नीट्यूड. Then what I can say under root of rx square plus ry square. Ultimately it is ax plus bx whole square and ay plus by whole square. Clear? चलो ऐसे ही 3 डायमेंशन जो a है it is ax I cap plus ay j प्लस az k कैप. चलो कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें स्मॉल a के टर्म्स में लेते हैं. चलो देन वेक्टर a इज ax
I cap, AY J cap and AZ K cap. B जो है that is BX I cap, BY J cap and BZ K cap. Suppose CX I cap, CY J cap and CZ K cap. और चलो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा करना है हमें, A प्लस बी माइनस सी. इसमें 3 डायमेंशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तीनों कर देते. कुछ रिजल्टेंट ऐसा है कि A प्लस बी और माइनस सी है. तो देखो क्या होगा, वेक्टर R, A में ये सब यहां पर रखेंगे हम, AX I कैरेट प्लस AY J कैरेट प्लस AZ K कैरेट प्लस B जो है वो BX I कैरेट प्लस BY J कैरेट प्लस BZ K कैरेट. और माइनस C है तो सभी माइनस होगा, माइनस CX I कैरेट माइनस CY J कैरेट एंड माइनस CZ K कैरेट. क्लियर? A और B दोनों प्लस है, C माइनस है तो तीनों में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. अब I और I कॉमन निकाल दें, देन AX प्लस BX माइनस CX I प्लस J करते हैं तो AY BY माइनस CY J. अब Z के लिए सोचे तो प्लस AZ BZ एंड माइनस CZ K कैरेट. तो इसको मैं रिजल्ट लिख सकता हूं RX I कैरेट प्लस RY J कैरेट और प्लस ही होगा RZ K कैरेट, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो तीनों के कंपोनेंट का एज ए एडिशन ही होगा, लेकिन इसके अंदर जो है वो माइनस होगा, क्योंकि C इज माइनस तो ओनली C माइनस है. बाकी तुम यहां पर बोलोगे तो ये ओनली CX माइनस, फिर ओनली CY एंड ओनली CZ. तो इसके अंदर जो होगा या इसके अंदर C कंपोनेंट इज माइनस. तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि हियर RX is AX plus BX minus CX. RY is AY plus BY minus CY. And RZ is AZ plus BZ minus CZ. लेकिन जो यहाँ पर रिजल्टेंट कंपोनेंट है, दिस इज द एडिशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. दैट्स व्हाई अगर यहां से ही मुझे इसका वैल्यू करना है, देन इट इज अंडर रूट ऑफ RX स्क्वायर RY स्क्वायर एंड RZ स्क्वायर. ओके, तो यहां पर अब इसके अंडर रूट ऑफ इसके जो भी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर का एडिशन कर दिया हमने. तो अगर ऐसा हुआ A B and C और A B और C जैसे ये है तो यहां पर प्लस ही आएगा. इसीलिए यहां पर देखो, अगर इसका तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू चाहिए तो क्या बोलेंगे, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड प्लस C स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि अगर तुम माइनस C का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस ही हो जाएगा. इसीलिए हमने बोला था कि जो भी सब्ट्रैक्शन है इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एडिशन. तो यहां पर इसका डायरेक्ट तुम्हें लेना है तो A प्लस बी सिंपल हो या A माइनस बी हो, अगर इसकी तुम वैल्यू ले लो तो ऑलवेज अंडर रूट में स्क्वायर ही आ जाएगा. लाइक कोई दूसरा बोल देता हूं कि एज ए R इज इक्वल टू, चलो A माइनस बी है, अब मुझे डायरेक्ट उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करो, इट इज अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ही आएगा, बिकॉज A माइनस बी कैन बी रिटन एज A
प्लस ऑफ माइनस बी। आया समझ में? सब्ट्रैक्शन मीन्स वन टाइप ऑफ एडिशन। तो ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर प्लस है तो भी अंडर रूट में प्लस ही आएगा, और माइनस है तो भी अंडर रूट में तो पूरा ऐसे प्लस ही आएगा। क्लियर? आया समझ में? तो ये जो है सबसे पहले क्लियर कर दो, अच्छी तरह से पढ़ लो इसको कि ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए चलो इसका मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले लूं, देन इट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब एबीसी पर्टिकुलर जो होगा वो हमें लिखना पड़ेगा ऐसे, बट डायरेक्ट अगर मुझे यहाँ पर बोलना है तो माइनस होगा कि प्लस होगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई द रिजल्टेंट वेक्टर इज द रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। क्लियर? आया समझ में? तो यहां तक पहले अच्छी तरह से पढ़ लो। फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर यहां पर a प्लस बी है तो भी ये आएगा, और ये माइनस बी है तो भी r की वैल्यू जो होगी वो सेम ही होगी। आइदर इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट कंपोनेंट इज सेम, क्योंकि a माइनस बी है तो भी ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी है तो भी ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।